हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डी वर्कशीट फॉर यू में। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए हिंदी और ईवीएस दोनों की वर्कशीट। पहले हिंदी की कार्यपत्रिका करेंगे। तो इससे पहले वर्कशीट स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो समय पर प्राप्त हो सकें। चलिए अपनी हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे सभी बच्चे। मेंशन करेंगे आज की डेट, वर्कशीट का नंबर, क्लास के साथ आप लिखेंगे अपना सेक्शन। बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, पाठ 1 माँ की बेबसी आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपने पाठ 1 माँ की बेबसी में पढ़ा कि रतन दूसरे बच्चों से कुछ अलग था क्योंकि वह बोल नहीं पाता था। इसी प्रकार बहुत से लोग देख या सुन नहीं पाते। आइए इस विषय पर और चर्चा करते हैं। तो इस पर एक गतिविधि दी है, यानी कि एक एक्टिविटी है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक खेल खेलिए। बारी बारी हर एक सदस्य आंख पर पट्टी बांधकर चलिए और कुछ काम करने की कोशिश कीजिए या बिना बोले अपनी बात को समझाने की कोशिश कीजिए। अब अपना अनुभव अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। ठीक है। सेकंड है, फर्स्ट एक्टिविटी है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसकी सहायता से विश्व भर में नेत्रहीन व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए अक्षरों की उभरी हुई बनावट को छूकर पढ़ाया व लिखाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1824 यानी 1824 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। ब्रेल के नेत्रहीन होने पर उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में भर्ती करवाया। इस स्कूल में वैलेंटीन हो द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, पर यह लिपि अधूरी थी। इस विद्यालय में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बार्बियर ने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि के बारे में व्याख्यान दिया। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभारकर बनाई जाती थी। ब्रेल को वहीं से यह विचार आया। लुई ने इसी लिपि पर आधारित 12 के स्थान पर। तो बच्चों चलते हैं आगे। देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था वीडियो में। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी। ब्रेल को वहीं से विचार आया। यहाँ पर नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी की बात चल रही है। लुई ने इसी लिपि पर आधारित 12 के स्थान पर 6 बिंदुओं के उपयोग से 64 अक्षर यानी कि 64 अक्षर और चिन्ह वाली लिपि बनाई। उसमें न केवल विराम चिन्ह बल्कि गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। यही लिपि आज सर्वमान्य है, यानी कि सभी जगह मान्य है। लुई ने जब यह लिपि बनाई तब वे मात्र 15 वर्ष के थे। ठीक है। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं वो लिख लेते हैं। ब्रेल पद्धति क्या है? ब्रेल पद्धति हमने अभी ऊपर पढ़ा। चलिए यहाँ देख लेते हैं पहले का आंसर। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसकी सहायता से विश्व भर में नेत्रहीन व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए अक्षरों की उभरी हुई बनावट को छूकर पढ़ाया व लिखाया जाता है। ठीक है। तो ये नंबर 1 का आंसर है। क लिख देती हूँ। दूसरा है, ब्रेल पद्धति का आविष्कार कब और किसने किया? कब हुआ और किसने किया? देखिए ये रहा, इसकी जगह आप लिख देंगे ब्रेल। ब्रेल पद्धति का आविष्कार, इसको मैं अलग कलर यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है। यहाँ पर हम ब्रेल लिखेंगे। इस पद्धति का आविष्कार 1824 यानी कि 1824 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। तो यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, यानी कि ख। ठीक, इसको मैं इधर लिख देती हूँ। ख का आंसर ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पर इस कलर का आंसर है। ठीक, और लाल रंग से है क का आंसर।
सोनोग्राफी लिपि कैसे बनाई जाती थी? देखिए, सोनोग्राफी लिपि कैसे बनाई जाती थी, मैं लिखूँ इसका मैं आंसर आपको लगाऊंगी पिंक कलर से। ठीक है, ग, ये रहा यह लिपि, आप यह की जगह नाम लिख देंगे सोनोग्राफी लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी। ठीक है, यहाँ तक ये है हमारा ग। और लास्ट बचा ये रहा, लुई ब्रेल ने कितने अक्षर वाली लिपि बनाई? ये तो आपको पता है, कितने? 64 अक्षर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कितने अक्षर वाली, कितने की जगह आप लिख देंगे 64। ठीक है, तो हमारे सारे प्रश्न हो गए। अब बातचीत करें प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को ऊंची आवाज़ में बोलिए और कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को ब्रेल लिपि के बारे में और अधिक जानकारी दीजिए और उन्हें समझाइए कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता के द्वार खुलते हैं और कोशिश न करने से हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होने से रह जाती है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। इस चित्र को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाइए और देखिए इस चित्र में क्या हो रहा है। डायलॉग्स क्रिएट कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, टीचर के साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो जल्दी से चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट की ओर। सभी बच्चे नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, क्लास के साथ लिख देंगे सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। आज यूनिट 5 सीड्स एंड सीड्स लुकिंग अराउंड से हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी पिछली कार्यपत्रिका में हमने बीजों के बारे में जाना। हमने समझा कि कैसे एक बीज से पौधा बनता है और बीज के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीज ऐसा कर सकते हैं, यानी कि बीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न तरीकों से पहुंच जाते हैं, जिसे प्रकीर्णन कहते हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए चित्रों में प्रत्येक पौधे के बीजों के प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्सल के प्रकार को पहचानिए और कॉपी में लिखिए। देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं और संकेत बॉक्स में लिखे हैं कुछ वर्ड्स। ठीक है, पहला है वाटर, पानी, हवा, विंड, जानवर, एनिमल्स एंड कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। तो देखिए, यहाँ पर है पहला, इसके बीजों को कौन कहाँ तक पहुँचाता है? ये तो आपने देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं कि वो बाल उड़ रहे हैं छोटे छोटे से, है ना, वाइट कलर के, तो वो हवा के थ्रू जाते हैं। तो ये पहला है विंड। ठीक है, इसे हवा लेके जाती है इधर से उधर इनके बीजों को। ठीक है, सेकंड है लोटस, ये तो पानी में होता है, तो इसमें बीज फैलता है पानी से, यानी कि वाटर। ठीक है, पानी। थर्ड है सूरजमुखी का फूल, इसका जो बीज होता है वो एनिमल्स वगैरह के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एनिमल्स यानी कि जानवर। ठीक है, और ये है एक मिनट बच्चों, ये सूरजमुखी का फूल है, फूलों पर तो तितलियाँ बैठती हैं जिसे हम कीड़े मकोड़ों में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कीड़े मकोड़े, थर्ड पर आ जाएगा इंसेक्ट्स एंड फोर्थ पर आ जाएगा जानवर। ठीक है, ये फल है जिसे, ये मुझे लग रहा है तो जामुन है या फिर शायद वो अंगूर हैं ब्लैक वाले, तो ये एनिमल्स हम इसको मानेंगे। ठीक है, एनिमल्स इसको खाकर इधर उधर इनके बीजों को पहुंचाते हैं। सेकंड है प्यारे बच्चों, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें एक बीज होता है, जबकि कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक बीज होते हैं। दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से तालिका को पूरा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर संकेत बॉक्स में यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, नीचे आप देख पा रहे हो। इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लासीफाई करना है उनमें कि कौन सा एक बीज वाला फल है और कौन सा अधिक बीज वाला। तो देखिए, पहला नाम है जामुन, जामुन के अंदर एक गुठली होती है ना, एक बीज, तो जामुन आ जाएगा एक बीज वाला फल। ठीक, उसके बाद है अमरूद, अमरूद एक से अधिक, अमरूद में तो बहुत सारे बीज होते हैं। फिर है लीची, लीची में एक बीज होता है, तो लीची आ जाएगी यहाँ पर। और पपीता, पपीते में बहुत सारे बीज होते हैं, तो पपीता हम यहाँ लिख देंगे। बेर, बेर में एक बीज होता है।
तो है ना आसान हमारा आज का ये वर्कशीट। और फिर है संतरा। संतरे में तो बहुत सारे बीज होते हैं, उसकी हर स्लाइस के अंदर बीज होते हैं। खरबूजा, खरबूजे में बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। और आम, आम में एक ही गुठली होती है, एक आम में। चीकू में भी कई सारे बीज होते हैं, तो चीकू भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर है चेरी, चेरी में एक बीज होता है अंदर। और सेब में भी कई सारे बीज होते हैं, तो सेब भी इस तरफ आएगा। और तरबूज, तरबूज में भी बहुत सारे बीज होते हैं, तो तरबूज को भी आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, नोटबुक में। इसकी लिस्ट ज़्यादा लंबी है, तो चलिए यह काम आप कर लेंगे। एक्टिविटी है, आपके भोजन में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो पकाने से पहले कुछ देर भिगोई जाती हैं, उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे छोले, राजमा, इन्हें पकाने से पहले पानी में भिगोकर रखा जाता है, ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ बीजों के प्रकीर्णन पर चर्चा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज है कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तो अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।